ये हमारा मल्टी फंक्शनल मीटर है, ठीक है। इसमें 3 डिस्प्ले दिखाई दे रही होंगी आपको। ये हमारी फेज़ 1 के लिए है, ये फेज़ 2 के लिए है, ये फेज़ 3 के लिए है। ये आपकी एम्पियर भी पड़ेगा, kVAR भी पड़ेगा, किलोवाट आवर भी पड़ेगा, kVARH भी पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये वोल्टेज भी पड़ेगा और फ्रिक्वेंसी भी रीड करेगा। यानी कि ये हमारा जो मीटर है, ये सारा का सारा जो है पूरा का पूरा मल्टी फंक्शनल मीटर है। इसमें एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये आपको पावर फैक्टर भी दिखाएगा, ठीक है। मैक्सिमम AD वो भी दिखाएगा, और जितना हमारा वोल्टेज होगी, करंट होगी, ये सब कुछ दिखाएगा, ठीक है। ये वाट मीटर भी है और पूरा हमारा एनर्जी मीटर भी है। अब इसके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, यहाँ पे देखिए आपको। तो यहाँ पे आपके L1, L2, L3 और न्यूट्रल दिखाया गया है। इसके अंदर 3 PT लगी हुई है आपकी, 1 2 3, 3 PT है और 3 हमारी 1 2 3 हमारी CT है, ठीक है। उसके कनेक्शन हमारे जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो भी कनेक्शन बनाए जाएंगे, ध्यान रखना उनके लिए नंबरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाऊँ 2 5 8, ठीक है। तो यहाँ देखा आपने 2 5 8, तो यहाँ पे आपके RYB फेज लगेंगे, ठीक है। ये आपकी PT हो गई। उसके बाद में आप देख सकते हैं 1 4 और 7, 1 4 7, ये आपके CT का कनेक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ एक चीज़ मैं बतानी भूल गया आपको, इस मीटर को चलाने के लिए आपको अलग से या तो DC सप्लाई चाहिए या फिर AC सप्लाई चाहिए। कितनी वोल्ट? 240 वोल्ट। कैसे पता लगा? यहाँ देख सकते हैं आप, जो ऑक्सिलरी सप्लाई लिखी हुई है वो 100 से लेकर 250 वोल्ट, चाहे तो AC हो चाहे DC हो। आपको इन दोनों में से कोई सी ना कोई सप्लाई देनी पड़ेगी, चाहे AC दो चाहे DC दो, ठीक है। इस मीटर को चलाने के लिए आपको अलग से सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। और यहाँ पर आपके क्या होंगे, टर्मिनल कनेक्ट होंगे। अभी मैं आपको इसके कनेक्शन करके दिखाऊंगा, तो अभी कनेक्शन करके देखते हैं इसके। और यहाँ पे ये 2 आपको बटन दिए हैं, ये देखिए। इन दोनों बटन के बारे में बताना भूल गया। जैसे मान लो इस टाइम पे वोल्टेज दिखा रहा है, आप करंट देखना चाहते हो तो आप इसको बटन को प्रेस करोगे, या फ्रिक्वेंसी देखना चाहते हो तो आप इस बटन को प्रेस करोगे। यानी कि ये आपका जो इसके अंदर ऑपरेशन होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए ये आपके बटन दिए हुए हैं, ठीक है। इनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, जो अलग अलग करंट है, वोल्टेज है, फ्रिक्वेंसी है, अदर चीज़ों को देख सकते हो इन दोनों का यूज़ करके। अभी हम आपको इसके कनेक्शन करके दिखाते हैं। ये जो हमारा मल्टी फंक्शनल मीटर है, ठीक है। अब हम इसके क्या करेंगे, कनेक्शन करके दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले हमें देखो क्या करना है, इसमें आपको 2 5 8 और 11 दिखाई दे रहे हैं। ये L1 L2 L3 और न्यूट्रल के हैं, तो हम वही काम करेंगे। तो 2 5 8 और 11 ये लिखा हुआ है, 2 5 8 और 11, इन पे हम क्या करेंगे, RYB और न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 13 और 14 नंबर जो है, ठीक है, इस मीटर को चलाने के लिए ऑक्सिलरी सप्लाई चाहिए, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे RYBN और इस मीटर को चलाने के लिए सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। देखिए हमने क्या किया है, 2 5 8 और 11 पर रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल, क्योंकि हमारा ग्रीन कलर का, इसलिए हमने ग्रीन कलर का न्यूट्रल हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। उसके बाद हमने ये 13 नंबर पे रेड कलर, 14 नंबर पे येलो कलर, ये हमने सिर्फ और सिर्फ मीटर को ऑन करने के लिए चलाई है। तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, इससे सिर्फ आपको मीटर ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं हमारे बोर्ड में जो है इनपुट सप्लाई आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, इस मीटर को, सिर्फ मीटर को ऑन करूँगा। अभी इसमें आपको क्या होगा, मीटर में डिस्प्ले दिखाई देगी। ये हमने फेज़ और ये हमने न्यूट्रल इसमें लगा दिया है, ठीक है। अब मैं इसको मीटर को ऑन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं आपका जो मीटर है वो ऑन हो चुका है, डिस्प्ले आ चुका है, पर अभी कोई रीडिंग नहीं आ रही है, कोई रीडिंग नहीं आ रही है। अभी इस टाइम पे कोई रीडिंग हमारी नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ अभी हमारा मीटर ऑन हुआ है। अभी मैं इसके अंदर क्या करूँगा, जब RYB लगाऊंगा तब इसकी आपको मैं डिस्प्ले भी चेक कराता रहूँगा। अब यहाँ पर जो इसके 1 3 4 6 7 और 9 नंबर के वायर बचे हुए थे, ये हमारे करंट ट्रांसफार्मर से जो वायर आ रही है ये उसकी है, ठीक है, यानी कि CT की जो वायर है उससे आ रही है। अब हम क्या करेंगे, देखो CT आपका इस मीटर के अंदर हमारी CT लगी हुई है, ठीक है।
तो ये टर्मिनल किस चीज़ का है फिर? तो ध्यान रखिए, मान लीजिए सीटी ये है हमारी, एक फेज़ की, केवल एक फेज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी मैंने सीटी है, इसके 2 टर्मिनल जो हैं वो आपके मीटर से जुड़े हुए हैं, पर जो इसका प्राइमरी वाला वायर है वो ये है, ठीक है। ये वाला जो है प्राइमरी वाला वायर है, इसको मैं मान सकता हूँ सीटी का मेरा इनपुट ये है, ठीक है, और जो आउटपुट है वो ये है, ठीक है। इनपुट ये हो गई रेड वाली वायर, और ये आउटपुट वाली वायर निकल करके आई है, ये सीटी से जुड़ी हुई है इस तरीके से, ठीक है। तो एक फेज़ की यहाँ पे है, दूसरे फेज़ की यहाँ पे है, और तीसरे फेज़ की यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला जो पहले नंबर का टर्मिनल है ये आपका आर फेज़ का इनपुट है, ये आपका 3 नंबर जो है ये लोड पे जाएगा, जिससे आप लोड कनेक्ट करोगे। फिर उसके बाद में 4 नंबर जो है ये आपका ब्लैक कलर का मैंने इस्तेमाल किया है, ये मेरा इनपुट का है येलो फेज़ का, ठीक है। और 6 नंबर जो मेरा ब्लैक वाला निकला है ये मेरा लोड के ऊपर जाएगा। इसी तरीके से 7 नंबर जो है ये मेरा ब्लू फेज़ का वायर है, और जो ये 9 नंबर है ये मेरा लोड पे जाएगा, ठीक है। इस मीटर को चलाने के लिए जो अलग से सप्लाई चाहिए होती है, जो 13 नंबर और 14 नंबर पे दी जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, उसको डायरेक्ट यहाँ से न्यूट्रल प्रोवाइड करा दिया, और यहाँ से मैंने रेड फेज़ दे दिया। देख सकते हैं आप, ये मैंने क्या किया है, तार बचाने के लिए मैंने सीधा जो इसको ऑक्सिलरी सप्लाई दी जाती है स्टार्ट करने के लिए मीटर को, वो मैंने यहाँ से उठाकर डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया, और इस वाले से उठा करके न्यूट्रल को डायरेक्ट 14 नंबर पे दे दिया, ठीक है। अब मेरे कनेक्शन लगभग पूर्ण हो चुके हैं। बस मुझे सिर्फ क्या करना है, जो यहाँ से 1 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर आया है, इसको मुझे देखो रेड फेज़, येलो फेज़ और ब्लू फेज़, मुझे तीनों फेज़ इसके अंदर देने पड़ेंगे। और ये 3 जो है बचे हुए हैं ये मैं क्या करूँगा, अपनी लोड के ऊपर कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, जो इसका रेड वाला वायर है इसके 2 नंबर पे रेड फेज़ दिया था आपने, इसके साथ में जोड़ देता हूँ, ठीक है। जो ब्लैक वाला वायर है वो यहाँ पे 5 नंबर है, 5 नंबर पे आपने येलो फेज़ जोड़ा था तो येलो फेज़ पे जोड़ देते हैं, और जो इसका 7 नंबर का वायर है वो सीधा 8 नंबर यानी कि ब्लू फेज़ से कनेक्ट कर देते हैं। और कनेक्ट करके हम क्या करेंगे, लोड चला करके देखते हैं। अभी हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने रेड उठाया, वाई उठाया, ब्लू उठाया, ठीक है। कौन से नंबर से उठाए हैं, 2, 5 और 8 से। वो जोड़े कहाँ पे हैं, 1, 3 और 4 पे, सॉरी गलती हो गया। रेड यहाँ से 2 नंबर उठाया रेड फेज़, वो डाला मैंने 1 नंबर पे। 5 नंबर उठाया वो मैंने डाला 4 नंबर पे, ठीक है। और यहाँ से उठाया 8 नंबर से, ये डाला मैंने 7वें नंबर पे, ठीक है। यानी कि आर, वाई और बी फेज़ पहुँचा दिए हैं। ये जो मैंने नीचे वायर मोड़े हैं ना, ये वाले वायर जो है ये मेरे इनपुट के हैं, जो नीचे वाले हैं ये मेरे जो है ये वाला और ये वाला, यानी कि येलो, ब्लैक और ब्लू जो है ये मैंने सीधा सीटी के थ्रू होते हुए ये हमारे सीधा लोड पे जाएंगे। ये आ कहाँ से रहे हैं, सीटी से होते हुए आ रहे हैं ये वायर, ठीक है। जो हमने क्या किया है, 3 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर को हमने सीधा देख सकते हैं। ये हमारा लोड है, यानी कि हमारी इंडक्शन मोटर है। इसके ऊपर मैंने येलो वायर, ब्लैक वायर और ब्लू वायर डाली है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सप्लाई को करते हैं ऑन, और देखते हैं हमारा इसका मीटर की रीडिंग क्या आएगी। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या दिखा रहा है, सिस्टम वोल्टेज, यानी कि हर एक फेज़ में जो वोल्टेज आ रही है वो दिखाएगा। यहाँ करंट दिखा रहा है एम्पियर, यहाँ पे किलोवाट दिखा रहा है। तो ध्यान रखना, जहाँ पे ये एलईडी जल रही होगी, ये वाली देखो, इस टाइम पे क्या है, SYS वोल्टेज, यहाँ पे क्या है, SYS एम्पियर, और ये क्या है, SYS किलोवाट, यानी कि सिस्टम की वोल्टेज, करंट और किलोवाट तीनों दिखा रहा है। अब आपको नेक्स्ट जब चेक करना है तो आप जो एरो का निशान बना हुआ है इसको प्रेस करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिस्टम एम्पियर और सिस्टम वोल्टेज। ये आपको वोल्टेज और करंट दिखा दी इसने। उसके बाद देखिए लाइन 1 और न्यूट्रल के बीच में कितनी वोल्टेज है, लाइन 2 और न्यूट्रल के बीच में कितनी है, और लाइन 3 और न्यूट्रल के बीच में कितनी है। उसके बाद में लाइन न्यूट्रल की हो गई है। अब देखिए लाइन 1 और 2 के बीच में, लाइन 2 और 3 के बीच में, और लाइन 3 और 1 के बीच में कितनी वोल्टेज है उसने ये दिखाई है। उसके बाद में एम्पियर L1 का कितना है, L2 का कितना है और L3 का कितना है, ये तीनों के एम्पियर दिखा रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए अब एम्पियर, ठीक है,
यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या है पावर फैक्टर, ठीक है। जहाँ जहाँ देखो ये kVAR कितनी है, ये kVA कितनी है, ठीक है। ये किलोवाट और kVA दोनों दिखा दी इसने, रिएक्टिव और एक्टिव। और यहाँ पे कितना किलोवाट अभी तक कंज्यूम किया है इसने वो दिखा रहा है, और ये किलोवाट आवर की दिखाएगा रीडिंग। ये kWD और AD, उसके बाद में मैक्सिमम AD और मैक्सिमम kWD, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको जो पूरा मल्टीफंक्शन मीटर है, ये आपका डिस्प्ले किस तरीके से है इसका मैंने आपको दिखा दिया है, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाता है ये भी दिखा दिया है।